जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज की छठ गोस्वामी विशेष जो हमारा संवाद चल रहा है उसमें हम लोग रघुनाथ दास गोस्वामी जी के विषय में चर्चा कीर्तन कर रहे हैं। इनके जीवन से क्या क्या पहलू, क्या क्या मोती, क्या क्या ज्ञान हम ले सकते हैं उसके विषय में बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार एक भक्त का जीवन इतना डीप, इतना प्यार करने वाला हो सकता है और ये प्यार हो कैसे जाता है, वो क्या कारण है, ऐसा हुआ कैसे। कल हमने पढ़ा कि गौर सुंदर केशव भारती से सन्यास लेकर न जाने कहां चले गए हैं और उनके सारे स्वजन परिजन रोते रोते खोज रहे हैं उनको। रघुनाथ दास गोस्वामी से कभी मिले नहीं, कभी देखा नहीं, कोई साक्षात परिचय नहीं, लेकिन फिर भी रघुनाथ दास गोस्वामी रोते रोते बेहोश हो गए, मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े हैं। ये कैसा प्रेम है। तो ये तो समझ में आया प्रेम है, लेकिन ये प्रेम हुआ कैसे। जनरली संसार में प्रेम होता है जब आदान प्रदान होता है, हम बात करते हैं, वो बात करते हैं, सेवा करते हैं तो प्यार हो जाता है। और ये तो लव एट फर्स्ट साइट भी नहीं है, क्योंकि साइट हुई नहीं। नहीं तो संसारिक लोग बोलते हैं नहीं बस देखा और प्यार हो गया, ना बात करी ना सुना। प्यार किससे हुआ? पैकेजिंग बॉडी से प्यार होता है। ऊपर की पैकिंग कैसे की गई है उससे प्यार हो जाता है गधों को। I don't know whether it is called love. Love is a very deep emotion. It is attraction. Attraction कहा जा सकता है। Whether we should call it love, I don't know. I leave it on people's discrimination to and people's intelligence to reflect. लेकिन इस संसार में भी अगर ऐसा भी मान लें कि होता है तो भी लव एट फर्स्ट साइट होता है। वो अलग बात है लव एट फर्स्ट साइट, और अगर विवाह हो जाए तो डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। पर यहां तो ऐसा नहीं है, ये तो कोई दिव्य ही प्यार है, इसमें तो कोई दिव्यता है। महाप्रभु उधर सन्यास पे निकले हैं और ऐसा नहीं कि चिट्ठी लिख के रघुनाथ को बोला है कि मैं जा रहा हूं। Nothing like this has happened.
पर रघुनाथ दास गोस्वामी ने इतनी अटैचमेंट हो गई है सुन सुन के महाप्रभु के विषय में। श्रुणवंता, सुनते सुनते अटैचमेंट तक पहुंच गए। अटैचमेंट इज आसक्ति। तो जो भक्ति की स्टेजेस हैं, श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर जाके कहीं आसक्ति आती है। इतनी स्टेजेस पार करने के बाद आसक्ति तक पहुंचते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी आसक्ति तक पहुंच चुके हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट उनको महाप्रभु से हो चुकी है बिना मिले। तो किसने कहा कि वो मिले नहीं? जरूरी नहीं है मिलन फिजिकली ही हो, प्रत्यक्ष रूप से सामने हो तो मिलन हो। जिसको हृदय में बैठा दिया, रोज उसके दर्शन करते हैं आंख बंद कर, रोज आदान प्रदान होता है जिससे, किसने कहा कि मिले नहीं? ये जो प्रेम है ये बढ़ता है विरह में, बढ़ता है। अब मूर्छित होकर गिर गए। 3 दिन के बाद संवाद मिला कि उनके प्राणधन गौरहरि संन्यास लेने के पश्चात राढ़ देश भ्रमण करते करते शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर पहुंच गए और असंख्य लोगों की भीड़ लग गई उन्हें देखने के लिए। पूरे नवद्वीप से सब लोग शांतिपुर की ओर जा रहे हैं। सप्तग्राम के लोग भी टोलियां बना बनाकर शांतिपुर जाने लगे। रघुनाथ के भी विषाद के बादलों से आच्छन्न हृदय आकाश में आशा की किरण फूट पड़ी। शांतिपुर में गौरहरि के दर्शन करने के लिए मन व्याकुल हो गया, चंचल हो गया। रघुनाथ की ऐसी दशा देखकर हिरण्य और गोवर्धन ने ब्राह्मणों, सेवकों, सिपाहियों सबके साथ रघुनाथ को शांतिपुर भेजने की व्यवस्था की। उन्होंने कहा मर जाएगा ये अगर गया नहीं तो, लेकिन चला गया तो आएगा नहीं। अब करें क्या? नहीं भेजा तो मर जाएगा, भेज दिया तो आएगा नहीं। क्या करो? बोले सिपाहियों के साथ भेज दो, फिर बॉडीगार्ड। अब आपको तो पता है कि बड़े आदमी हैं। क्या 35 लाख रुपए डेली के थे ना? हाँ। सुबह हुई, शाम हुई, बैंक में 35 लाख रुपए आ गए। ऐसी शामें और सुबह अच्छी है नहीं? इतने अमीर लोग हैं ये उस जमाने में। तो क्या किया? बोला एक काम करते हैं, कुछ तो ब्राह्मण ले जाओ, ब्राह्मणों के साथ भेजो। ब्राह्मण इसको ज्ञान देते रहेंगे कि ठीक काम नहीं है न, दर्शन करो और आ जाओ वापस। सेवकों को ले जाओ ताकि कष्ट ना हो कोई लड़के को हमारे, और सिपाहियों को भेजो ताकि कोई बहलाए नहीं, ऐसे ना करे, वैसे ना करे, वापस लेके आना इनको। रघुनाथ को ये तीनों दिख कहां रहे थे? रघुनाथ को तो स्वामी से मिलने की जो ललक थी उसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। वहां पहुंचते ही रघुनाथ ने देखा
कि कीर्तन की एक नई तरंग शांतिपुर को बहाए ले जा रही है। निर्विच्छिन्न जन स्तोत्र, बालक, वृद्ध, नर, नारी, सब के सब अद्वैत आचार्य के घर की ओर जा रहे हैं और गौर प्रेम के एक सूत्र में बंधे सब के सब चल रहे हैं, जैसे अभी प्रयाग में जा रहे हैं सब। अभी आप देखो, सारी ट्रेनें वहीं जा रही हैं, सारी गाड़ियां वहीं जा रही हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए लोगों ने तो, इतने लंबे लंबे जाम के। वहां पहुंच के लगता है इतने दुनिया में लोग हैं। कागज पे देखा था 140 करोड़ की आबादी। अभी आप प्रयाग जाओ, अयोध्या जाओ, बनारस जाओ, ये पूरा टूर, ये पूरा चोक्ड है। प्रेम से बह रहे हैं या किसी और से, ये तो पता नहीं, लेकिन इधर शांतिपुर में तो प्रेम से बह रहे हैं सब। सब के सब कीर्तन करते हुए एक ही तरंग में सब उच्च स्वर से मन प्राण मत देने वाली मधुर हरिध्वनि करते हुए जा रहे हैं, सब कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। अब तीर्थ स्थानों में, धाम में इत्यादि जाने का आनंद क्या है? स्टार्टिंग से ही कीर्तन शुरू हो जाते हैं। एक नई उमंग के साथ भक्त लोग जब किसी यात्रा के लिए निकलते हैं, आप देखोगे जगह जगह कीर्तन हो रहा होता है। सब नर नारी बालक, सब कोई करताल लिया है, किसी ने मृदंग लिया है, कोई गा रहा है। गाना आता है नहीं आता कौन पूछता है, सुर आता है सुर नहीं आता कौन पूछता है। ये तो हृदय के भाव हैं जो कंठ से निकलते हैं। सिर्फ कंठ के माध्यम से ये हृदय के भाव प्रकट होते हैं। तो सब लोग अपने अपने तरीके से, लेकिन आप सोचिए, गौरांग महाप्रभु के दर्शन करने के अभिलाषी हैं सारे और गौरांग महाप्रभु का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। उन्हीं के नामों को रटते हुए जा रहे हैं। तो रघुनाथ ने भी उस मधुर ध्वनि में अपनी कंठ ध्वनि का योग किया। रघुनाथ भी पीछे नहीं रहने वाले थे, ये भी गाने लगे। आचार्य के घर पहुंचकर रघुनाथ गौर सुंदर के चरणों में लौट गए। पहली मुलाकात हो रही है स्वामी की और सेवक की। गौर सुंदर ने स्नेहपूर्वक रघुनाथ के मस्तक पर अपने चरण कमल रख उन्हें आत्मसात किया और उठाकर हृदय से लगा लिया। भक्त और भगवान दोनों ने अपने अपने प्रेम अश्रुओं से एक दूसरे को अभिषिक्त कर दिया। कि कहां मिलते हैं ऐसे आंसू? ये पत्थर की आंखें हैं, आते ही नहीं। पत्थर का हृदय है, पत्थर की आंख है। इंद्र तृप्ति की इतनी चिर अभिलाषाएं हैं कि जब वो पूरी ना हो आंसू बहने लगते हैं। कोई चीज चाहिए मिल नहीं रही, रोने लगते। आपके मन में जो इच्छा है वो पूरी ना हो तो आंखें भर जाती हैं।
अपने सो कॉल्ड मटेरियल रिलेशन में कुछ ऊपर नीचे गड़बड़ होता देखते हैं, आंखें भर जाती हैं। सो कॉल्ड संसारी लोगों का विच्छेद हो, आंखें भर जाती हैं। ये आंखें किधर भरती हैं? वो हमारी अटैचमेंट्स हैं, यहां से पता लगता है। भक्तों के लिए तो आंख रोई नहीं कभी। भगवान के लिए तो ये आंख रोई नहीं कभी। रोई है तो सिर्फ अपने लिए। ये कैसी कंडीशनिंग पाल ली है हमने। इतना समझ होने के बाद भी इसी कंडीशनिंग को और बल दिए जा रहे हैं। अपने दुख को दुख कहते हैं, भक्तों के दुख को दुख ही नहीं कह पाते। आंख रोती नहीं। भक्तों से विच्छेद होता है, आंख रोती नहीं। भक्तों से मिलन होता है तो भी आंख रोती नहीं। और चलो फिर भी समझ जाएं कि जब भक्तों से दूरी हो रही हो तो आंख रो भी दे, चलो। ये मिलने पे रोती है, इसे कैसे समझें? एक दूसरे से दूर जा रहे हो तो लगता, रोना आता है थोड़ा, फिर कब मिलेंगे, हैं ऐसे करके। लेकिन यहां तो मिलन हो रहा है रघुनाथ दास का और महाप्रभु का। ये मिलने पे भी रो पड़ते हैं। ये कितना स्वादिष्ट है, ये कितना डीप है। और ये संबंध कोई आज के तो है नहीं। रघुनाथ दास भगवान के नित्य पार्षद हैं। वो तो इस लीला में थोड़े पहली बार मिलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो अनादिकाल से संबंध है। तो आज भक्त और भगवान का जो ये मिलन हो रहा है, इसमें बह रहे हैं इनके आंसू। और एक दूसरे को अभिषिक्त मतलब नहला दिया। हम तो एक्टिंग भी करेंगे तो एक आधी बूंद टपका देंगे। पहले तो आएंगे ही नहीं, एक्टिंग से भी नहीं आएंगे। कुछ ज्यादा अच्छे नौटंकीकार होंगे तो आ भी जाएंगे, लेकिन कितने ही आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में कुर्ता वुर्ता धोना पड़े, निचोड़ना पड़े, बहुत भीग गया। ऐसा तो होगा नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी और महाप्रभु ने अभिषिक्त कर दिया, नहला दिया एक दूसरे को। Don't only look at these tears. Look at the emotions behind those tears. क्या भाव रहे होंगे, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्या फीलिंग रही होगी उस वक्त। दिव्य है, हमारी समझ के परे। रघुनाथ को सप्तग्राम के अधिपति के एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में सब जानते थे। सबको पता है कि यही युवराज है,
सब कुछ इसी को मिलना है, आधिपति है, उत्तराधिकारी यही है। और अद्वैत आचार्य से हिरण्य और गोवर्धन का तो विशेष परिचय था ही। इसलिए उन्होंने रघुनाथ के सुख सुविधा पूर्वक अपने घर ठहरने की व्यवस्था कर दी। अब जब राजा का बेटा आए तो उसको कहां ठहराओगे? पहले तो टेंशन हो जाएगी कि अगर इसकी टेक केयर ठीक नहीं करी, घर जाके कंप्लेंट करेगा तो क्या होगा। तो बोले इसकी जिम्मेदारी स्वयं ले लेता हूं, कोशिश करते हैं जो बेस्ट पॉसिबल इसको सुविधा दे सकें वो दें। रघुनाथ ने 5-7 दिन वहां रहकर सुखपूर्वक गौर दर्शन किए और प्रतिदिन आचार्य की कृपा से देव दुर्लभ गौरांग महाप्रभु का उच्चिष्ट प्राप्त किया। आचार्य प्रसादे पाइले प्रभु उच्चिष्ट पात, प्रभु रे चरण देखे दिन 5-7। वहीं प्रसाद पाया, महाप्रभु का जो उच्चिष्ट है रोज अद्वैत आचार्य उन्हें दे देते थे। जब भक्तों का उच्चिष्ट मिले ना, बहुत बड़ी बात होती है। हमें चीपली नहीं लेना चाहिए इसको। नारद जी भक्तों का उच्चिष्ट पाके नारद बने। केवल यहां फिर से वही बात हो रही है। और उच्चिष्ट हर एक को देना भी नहीं चाहिए, ये भी सही बात है। जो उसकी वैल्यू कर सकता हो, क्योंकि अगर उसने अनादर किया तो फिर अपराध हो जाएगा। तो केवल योग्य व्यक्ति को ही मिलना चाहिए, जो उसकी पावर जानता हो, नहीं तो वो चीपली ले लेगा। और अगर उसने चीपली लिया तो जिसने उसको दिया उसको भी उसका भागी बनना पड़ेगा। तो अद्वैत आचार्य को पता है कि रघुनाथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जो राजा का बेटा हो और सन्यासी के दर्शन करना चाहता हो, वो कोई साधारण हो भी कैसे सकता है। जिन लोगों के पास भोग ऐश्वर्य बहुत हैं, उनकी मानसिकता तो भोगी हो जाती है। आप देखोगे वो आएंगे भी तो 5 मिनट के लिए, और उसके बाद वो 5-7 दिन नहीं रह सकते। आएंगे एंड दे विल गो। रघुनाथ दास अलग है। जिस प्रकार महाप्रभु से मिले हैं और महाप्रभु ने अपना पैर इनके सर पर रख दिया, ऐसा तो कौन करता है। ऐसा तो उसके साथ किया जा सकता है जो बहुत घनिष्ठ हो। अन्यथा इतनी बड़ी कृपा कैसे मिल सकती है रघुनाथ को। खैर, गौर हरि ने 5-7 दिन अपना अखंड संग सुख देकर और अपना अधरामृत देकर रघुनाथ का मन प्राण सब कुछ हर लिए और फिर उसको विदा किया। रघुनाथ
गौर विरह में रोते रोते घर लौटे। और इस प्रकार उनके रोने का जो सिलसिला आरंभ हुआ, उसका जीवन पर्यंत कभी अंत नहीं हुआ। तो शुरू हुई यहां से रोने की जिंदगी। किसने कहा कि रोना बुरा है? हमारे जीवन में हर वस्तु कृष्ण की दी हुई है और कृष्ण के लिए ही है। हर वस्तु भगवान से संबंधित है, भगवान के लिए है। जब कोई व्यक्ति ये समझ जाता है ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना भक्ति है। सरल परिभाषा है भक्ति की। तो जो भी हमें इंद्रियां मिली हैं वो किस लिए मिली हैं? भगवान की सेवा के लिए मिली है। ये आंसू किसके लिए मिले हैं? भगवान पे, भक्तों पे बहाने के लिए मिले हैं। और अगर हम उन्हें अपने लिए बहाते हैं तो कृपण हैं हम। उन्हें हम अपने ऊपर बहाते हैं, अपनी भौतिक चीजों पे बहा देते हैं, तो क्रिमिनल्स हैं हम। जो वस्तु जिसके लिए मिली थी उसके लिए यूज ना करके कहीं और यूज किया जाए तो वो वस्तु आपसे छीन ली जाती है। अगर ये आंसू आपने भगवान पे नहीं बहाए या भगवान के भक्तों पे नहीं बहाए और आपने इन आंसुओं का इस्तेमाल किया अपनी भौतिक इंद्रिय तृप्ति पूरी ना होने के ऊपर, तो आप क्रिमिनल कोर्ट में पेश हो जाओगे यमराज जी के। You were given this facility for something else and you have been using it for something else. Facility withdrawn. You'll get another body. This human body is not for you. Then you will be given some other body. Very beautiful body of a cockroach or an amoeba where there is no body, no shape. The facility is withdrawn. So अगर व्यक्ति थोड़ा विचार करे, कल हम डिस्कस कर रहे थे, जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ में लिखा कि हर वो वस्तु जो भगवान से अभिन्न दिखती है, अलग दिखती है, भगवान से संबंधित नहीं है, वो माया है। हर वस्तु का भगवान से संबंध जो देखता है तो वो माया में नहीं रह सकता। फिर अगर हमने इन आंसुओं को, अपने शरीर को भगवान से अभिन्न कर लिया, भगवान से अलग कर लिया और अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा दिया, वी आर इन माया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने जीवन का हर एक क्षण, हर एक अंग, हर एक तरंग, हर एनर्जी केवल गौर सुंदर के लिए लगा दी।
रघुनाथ शांतिपुर से तो लौट आए, पर उनके प्राण बंधे पड़े हैं एक अज्ञात प्रेम के बंधन से, श्री गौर हरि के चरणारविंद से। शरीर तो लौट आया है, प्राण वहीं बंध गए हैं। उनका रूप, उनकी प्रेम आरती, उनकी भावोच्छ्वास, उनका बार बार स्नेह भरी दृष्टि से उनकी ओर देखना, वह एक पल को भी नहीं भूल पा रहे थे। उनके प्राण उनके पास नीलाचल जाने को छटपटा रहे थे। उन्होंने माता पिता और ताऊ जी के चरणों में आरती भरे स्वर में निवेदन किया, आप लोग मेरे परम प्रियजन हैं, मेरे हितैषी हैं। यदि मेरा सुख चाहते हैं तो मुझे नीलाचल जाकर महाप्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण करने की अनुमति दे दीजिए, अन्यथा मेरे प्राण नहीं बचेंगे। वज्रघात। रघुनाथ के मुख से यह कैसा प्रस्ताव है? अभिभावकों के तो पैरों से जैसे धरती खिसकती जान पड़ती हो। वे एक साथ बोल पड़े, क्या कहा रघुनाथ? ये क्या पागलपन है? ऐसा नहीं हो सकता, दोबारा कभी ऐसी बात मत करना। पागल हो गया है तू? कैसी बातें करता है? इसमें झूठ था ही कहां। रघुनाथ तो सच में प्रेम में पागल हो गया है। जो पागल नहीं है वही पागल है। जो पागल नहीं है वही पागल है। जिसने इस पागलपन का स्वाद चख लिया है वो कहां से बाहर आएगा इस पागलपन से, इस दीवानगी से? इसका स्वाद कहीं नहीं मिल सकता। ये पागलपन का जो स्वाद है ये बहुत, इसका स्वाद और कहीं नहीं मिल सकता। भगवान बोलते हैं गीता में, परम दृष्ट्वा निवर्तते। दिस इज द हाईएस्ट टेस्ट। तो माता पिता झूठ कहां कह रहे हैं? सही तो कह रहे हैं। तो पागल हो गया है, ऐसे लोग भी बोलते होंगे आपको। तो जो पागल नहीं है उनसे ऐसी बातें सुननी नहीं चाहिए। वो बोलेंगे पागल हो गई है तू, दिमाग खराब हो गया है तेरा, तो सोचना मैं सही परंपरा में हूं। अगर कोई आपको ऐसा कहे तेरा दिमाग खराब हो गया है, फिर गई है तेरी बुद्धि, न माइंड वॉश कर दिया है तेरा, एकदम पागल हो गया है तू, तो एकदम से रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रार्थना करना, परंपरा में आने का प्रयास कर रहे हैं। सही परंपरा है, यही परंपरा में सही जा रहे हो। लेकिन अगर किसी ने ऐसा बोला नहीं है तो अभी दिल्ली दूर है, अभी कुछ हुआ नहीं है तुम्हारा। ऐसा बोलना ही होगा लोगों को। इस जंगल से तो खुद गुजर के जाना ही होगा एक ना एक दिन। नहीं गुजरे हो तो अभी पहुंचे नहीं हो। सबके जीवन में ये दिन आता है जब लोग बोलते हैं तो मेरा बच्चा तो पागल हो गया है। इसको तो बिल्कुल या सगे संबंधी बोलते हैं, मित्र बोलते हैं आसपास के, तू ऐसी तो नहीं थी जब कॉलेज आई थी।
तो बोलना सही है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होने तो आई थी। तुम ऐसे तो नहीं थे थोड़े दिन पहले। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। देखो इस प्रोसेस में लोग आपको आपकी टांग खींचेंगे। हृदय दुर्बल लोगों के लिए नहीं है भक्ति। लोग टांग खींचे और आपको ओहो अरे यार सब बोल रहे हैं, सही बोल रहे होंगे। हृदय दुर्बल होता है कई लोगों का, उनके लिए नहीं है भक्ति। देखो पीपल विल क्रिटिसाइज यू, दे विल ब्लास्फेम यू, वो सब कुछ करेंगे। यही तो माया की परीक्षा होगी आपकी। वो सब कुछ करेंगे आपके साथ, प्रलोभन देंगे, तुम्हें कहेंगे अरे तू कितना इंटेलिजेंट हुआ करता था, अब उन्हें क्या बताएं, वी आर सुपर इंटेलिजेंट। प्रभुपाद जी सेड एनीबडी हु इज कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सुपर इंटेलिजेंट। अब उन्हें क्या बताएं सुपर इंटेलिजेंट क्या है। लोग जानेंगे नहीं। यू हैव टू क्रॉस दिस। मित्रगण जो भौतिक मित्र हैं वो छोड़ देंगे, आप कहेंगे यार दारू नहीं पीता यार, अब ये सिगरेट भी नहीं पीता हमारे साथ, जा दूध पी। बाहर पर चले दूध भी नहीं पीता, अनऑफर्ड। वो पहले ऑफर करेगा, फिर वो भी दूध भी बाद में तभी पिएगा, नहीं तो दूध भी मना कर देता है मैं नहीं पीऊंगा। क्यों? अरे मुझे पाप दिखता है। ये तो पागल हो गया है, दिमाग इसका फिर गया है। फिर वो कहेंगे किसके साथ रहता है, वो है कौन जिसने तो उसका संग तोड़वाओ पहले तो इसके। किसकी वजह से, ये किसकी संगति में आया है, फिर सारा फोकस वहां शिफ्ट होगा कि उसकी वजह से हुआ है ये, इसको पकड़ो जरा, यही आदमी गड़बड़ है। फिर उसके प्रति डाउट है ना डालने का प्रयास किया जाता है। इसका संग ही तुड़वाओ। किसकी संग में आके तिलक लगाने लगी है, तिलक लगाने लगा है, किसके संग में आके। तो फिर उसके संग पे विच्छेद करने का प्रयास किया जाता है। ये सब होगा, ये सब इन सब प्रोसेस से गुजरोगे, क्योंकि हमारे आचार्य गण भी गुजरे। वी हैव टू हैव। तो कमजोर लोगों के लिए नहीं है। कमजोर लोग वहीं छुप जाएंगे, वो कहेंगे अच्छा छोड़ो, ये लो मिटा दिया तिलक बस खुश, ये लो कंठी उतार दी बस खुश। और फिर लोग बोलते हैं हाँ शाबाश, अभी खुश नहीं, अभी दारू भी पी। अभी पिक्चर देखने भी चल, अभी ये भी कर, अभी वो भी कर। तो आप हो सकता है दुर्बल लोग गायब हो जाएंगे। भक्ति मजबूत लोगों के लिए है, इंटेलिजेंट लोगों के लिए है। बुद्धिमान जीव जी सकता है, ताकतवर जीव भक्त बन सकता है, क्योंकि उसे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भी बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। आसान नहीं है। तो कई बार तो लोग सोचते हैं भक्ति बनी इसलिए कि परीक्षाएं देनी ना पड़े, सारी परीक्षाएं भगवान ही दे दें हमारी तरफ से। कोई चैलेंज आए, भगवान क्विकली, व्हाई आर यू टेकिंग टाइम,
It doesn't happen like that. कौन सा भक्त है जिसको परीक्षा नहीं देनी पड़ी? प्रहलाद को नहीं देनी पड़ी क्या? ध्रुव को नहीं देनी पड़ी क्या? पांडवों को नहीं देनी पड़ी क्या? द्रौपदी को नहीं देनी पड़ी क्या? कुंती को नहीं देनी पड़ी क्या? आप कैसे पीछे रह जाओगे? परीक्षाएं तो देनी पड़ेंगी। इधर रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े सच्चे भक्त हैं। वो चुपचाप जाके माता पिता को पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बोले मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण छूट जाएंगे, ऐसे रोते रोते, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अब वो कैसे जाने दें? इकलौता बेटा है, उत्तराधिकारी, पूरा राज्य उसका। 35 लाख को 70 लाख करना है भाई। अभी कैसे जाने दें? और चलो वो तो चलो एक मॉनिटरी एस्पेक्ट है ही, लेकिन प्यार प्रेम भी तो होता है माता पिता को बच्चों से, अटैचमेंट होती है। और कैसा निष्ठुर बच्चा है, कह रहा है मुझे वहां जाने दो, वहां ज्यादा प्यार है। कैसे जाने दें भाई? लेकिन जाने तो देना पड़ेगा ही। जा पे कृपा राम की हुई, ता पे कृपा करे सब कोई। अगर भगवान से प्रेम सच्चा है तो फिर सब कुछ परीक्षा लेने के बाद इट विल फॉल इन प्लेस। अगर प्रेम झूठा है तो किसी न किसी फिल्टर टेस्ट पे जाकर आप डिटैच हो जाओगे। बहुत से लोग कहते हैं हम बहुत प्रेम करते हैं, हम बहुत प्रेम करते हैं। जीवन की किसी न किसी कड़ी पर आके वो एक्सपोज हो गए और फिर अपनी शक्ल भी नहीं दिखा पाते, भाग जाते। वो भी गलत है। फेल हो जाओ तो फिर प्रयास करना चाहिए पास होने का। फेल हो जाओ तो फिर प्रयास करना चाहिए आगे बढ़ने का। हम फेक नहीं हैं, हम प्रोसेस में हैं। तो फेल तो होंगे, बैक आएगी। छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। तो जिसको भगवान से प्रेम हो गया है इतना, रघुनाथ दास गोस्वामी को गौरांग महाप्रभु से प्रेम हो गया है। और अभी बोल रहे माता पिता मुझे जाने दो। माता पिता कह रहे पागल हो गया है तू। मन में सोच रहे हैं यही तो होना है, आप क्यों नहीं हो? सच में वो गौर प्रेम में पागल थे। माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र होने पर भी उनकी आज्ञा पालन कर घर पर रहना उनके लिए अब असंभव हो गया था। उन्होंने कई बार घर से भाग निकलने की चेष्टा की, पर हर बार उनकी चेष्टा विफल कर दी गई। उन्हें मार्ग से पकड़कर ले आया गया। रघुनाथ की मां की तो चिंता का छोर ही नहीं कोई, ना आहार खाती थी ना निद्रा। हिरण्य और गोवर्धन भी सब समय चिंतित रहते और भयभीत रहते, कहीं किसी दिन अवसर पाकर भाग ना जाए।
उन्होंने उस पर सिपाहियों का पहरा बैठा दिया और सख्त आदेश दे दिए कि सप्तग्राम छोड़ के कहीं जाने ना पाए। अब तो टाइट हो गई चीजें। सारा दिन सिपाही देखते रहते थे, कोई जाने ना पाए, पकड़ के रखो इनको। तो मुझे गाना याद आ रहा है, मोहब्बत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने। अरे और भड़क जाएगी भाई। जितना आप पहरे ठहराओगे, जितना बेरुखी करोगे, जितना पकड़ लोगे, नहीं मिलने देंगे, नहीं करने देंगे, नहीं होने देंगे, अरे और भड़क जाएगी। तो जितने पहरे बैठ रहे थे, रघुनाथ का प्यार उतना बढ़ता जा रहा था महाप्रभु के साथ। तो मनुष्य को संसार के बंधन से रखने का एक प्रबल बंधन होता है। उस बंधन के बारे में कल बताऊंगा। अभी सब आज ही बांधोगे क्या रघुनाथ को, बेचारे को? आज तो उनको महाप्रभु के प्यार में रोने देते हैं थोड़ा, और कल यहीं से आगे चर्चा शुरू करेंगे। माता पिता को एक बंधन याद आ गया है, रघुनाथ को घर पे बांध के रखने का। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या टिप्पणी? सची दुलाल प्रभु। हरे कृष्ण। मुझे बहुत ही सुंदर लेक्चर सुना। मेरे में एक जिज्ञासा थी कि रघुनाथ गोस्वामी को इतने उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले, परिवारजन, उनके प्रियजन कोशिश कर रहे थे वो भगवान की तरफ न जाए, गुरु की तरफ न जाए, परिवार में रहे, तो क्या उनको वैष्णव अपराध भी लगेगा? तो उसमें लोग तो रहे थे उन्हें। प्रभु जी कह रहे हैं कि जो उनके माता पिता रोक रहे थे उनको, तो क्या उन्हें वैष्णव अपराध लगेगा? शास्त्र कहते हैं अगर बच्चा शुद्ध भक्त बन गया तो 21 जनरेशन चली जाएंगी भगवत धाम। अभी वो माता पिता का धर्म निभा रहे हैं, भक्त का धर्म नहीं निभा रहे। तो वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों वैसे बहुत भक्त हैं, गोवर्धन और हिरण्य, दोनों बहुत अच्छे भक्त हैं। अभी थोड़े दिनों में देखना जाने देंगे, थोड़े दिनों में कहेंगे नो 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 रघुनाथ यू गो। ठीक है। हरे कृष्ण। ओके। और किसी का कोई प्रश्न? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें बताया कि श्रवण इतना इम्पोर्टेंट है, किसी से बिना मिले बिना देखे भी प्रेम हो जाता है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी हो गया महाप्रभु से, तो जितना डीप श्रवण करेंगे उतना डीप प्रेम हो जाएगा, जितना स्ट्रांग प्रेम हो जाएगा। और ये जो प्रेम होता है, जब विरह होता है, वो और भी बढ़ जाता है। फिर जब मिलने के लिए जाते हैं तो तड़प और बढ़ जाता है, कैसे हमें मिले। जैसे रघुनाथ गोस्वामी सोच रहे हैं कि मैं कैसे मिलूँ महाप्रभु से, और जब मिलन की बारी आया और जो आंसू भी निकलते हैं, प्रेम के आंसू निकलता है। जबकि संसार में हम इसीलिए रोते रहते हैं कि हमें कोई हमारे मन की चीज ना मिले, तो इसलिए हम रोते रहते हैं। प्रभु जी आप इसको आप इतना डीप जाके बता रहे हैं। जब मैं सोच रहा हूँ
कि क्या ये भाव मेरा होगा कभी। तो मैं इसको जब देखता हूँ कि ये जो वैष्णव की जो क्वालिटीज है, उनकी जो गुण है, उसके सामने में जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो सारे में तो मुझे क्रॉस आ रहा है, तो ये इतना सुंदर भाव कैसे आएगा, कब आएगा। और आपने ये बताया कि भक्त का जब उच्चिष्ट मिले तो ये बहुत बड़ी बात होता है। केवल योग्य व्यक्ति को ही ये उच्चिष्ट मिलना चाहिए। तो नारद जी बने ये भक्त की उच्चिष्ट पा गए। अगर ये उच्चिष्ट सबको आसानी से मिल जाएगा तो हो सकता है कोई अपराध कर बैठेंगे जो प्रेमी ना। और आपने ये बताया कि अपनी इंद्रिय से इंद्रिय की स्वामी का सेवा करना ही भक्ति है। तो सारी जो इंद्रियां हैं हम भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ना कि खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें लगाना चाहिए। अगर सही से हम इस इंद्रिय को यूज नहीं करेंगे तो एक ना एक दिन ही इस शरीर को, इंद्रिय को हमसे छीन लिया जाएगा। इसमें जीव गोस्वामी भी कहते हैं कि हर वो वस्तु है जो भगवान के से संबंध नहीं है, वो माया। तो कोई भी वस्तु हो हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, अपनी सेवा में नहीं लगाना चाहिए। अगर लगा रहे हैं तो फिर हम माया की सेवा कर रहे हैं। तो आपने ये भी बताया कि भक्ति में जो पागल है, पागल नहीं है, एक्चुअली में वही पागल है। तो इसमें आपने ये बताया कि ये जो पागलपन का जो स्वाद है वो सबसे हाईएस्ट टेस्ट होता है जो भक्ति में जब पागल होता है। अगर कोई हमें कहता है कि तू पागल हो गया क्या, तो हमें यही सोच लेना चाहिए कि हम सही परंपरा में। अगर कोई कहे कि हमें कोई नहीं कह रहा कि पागल, इसका मतलब हम भक्ति से बहुत दूर, अभी दिल्ली तो बहुत दूर है। और इसमें आपने ये भी बताया कि जिनके हृदय दुर्बल होता है उनको हल्का से कोई कह देता है कि तू क्या कर रहा है, तो वो भी सोचता है कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो वापस फिर माया में आ जाता है। तो भक्ति दुर्बल लोगों के लिए नहीं है, भक्ति तो बुद्धिमान लोगों के लिए, ताकतवर लोगों के लिए। लास्ट में आपने ये भी बताया कि भक्ति में तो परीक्षा होगा, तो हमें उसका सामना तो करना पड़ेगा। तो हम ये नहीं से बोल सकते भगवान आप ही परीक्षा दे दो, ये जो परीक्षा होगी हमारी होगी, हमें ही देना। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु।